प्यारे दोस्तों, आप सभी का वेलकम, स्वागत है आप सभी का। आज आपसे बात करूंगा पैरेललोग्राम के पार्टों की कहानी को। आज आप सीखोगे पैरेललोग्राम के पार्टों के हिस्से की स्टोरी को। आइए सीखते हैं। पहले आप फाइंड आउट क्या करोगे? पहले आप एरिया फाइंड आउट करोगे। एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? आपने सीखा है क्वाड्रिलेटरल के केस में एरिया फाइंड आउट करने का तरीका। सेम तरीका यहाँ पे होगा। क्या आएगा? आपको प्रूफ मैंने बताया था क्वाड्रिलेटरल के केस में, वही प्रूफ यहाँ पे भी होगा। पैरेललोग्राम में भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है और पैरेलल होती है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। और जो AC की वैल्यू अगर D डायगोनल है, BD D2 डायगोनल है, इसमें डायगोनल आपस में बराबर भी नहीं होते, इसलिए हाफ D1 D2। अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो क्या एरिया होगा? आप कहोगे, आपने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल में हाफ D1 D2 साइन थीटा होगा। अगर ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये कोई ट्रायंगल है और दो साइडें आपके पास AB है और ये इनके बीच का एंगल थीटा है, तो आपके पास एरिया का फार्मूला क्या होता था? हाफ AB साइन थीटा। सेम फार्मूला आपने अप्लाई किया हाफ LB, और इनके बीच का अगर एंगल अल्फा है तो हाफ LB साइन अल्फा होगा। अब बात करूं पैरेललोग्राम ABCD की, तो आपने सीखा है कि डायगोनल दो इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करता है। या इस तरीके से देख लो, अगर ये L है और ये B है तो जो चीज़ें यहाँ पर अप्लाई होगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। तो जो इस ट्रायंगल में अप्लाई होगा वही BCD ट्रायंगल में अप्लाई होगा। तो बात तो सेम होगी, यानी ये डबल हो जाएगा। ABCD का एरिया जो होगा पैरेललोग्राम में वो 2 इंटू ABD का एरिया होगा। और आप यहाँ से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फार्मूला आपके पास क्या आएगा? LB साइन अल्फा। अगर आपके पास L दिया हो और B दिया हो, इनके बीच का एंगल दिया हो, आप एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे क्या था? आपके पास दो डायगोनल दिया हो और इन दोनों के बीच का एंगल दिया हो, आप एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है आपके पास एरिया फाइंड आउट करना का? बात कर रहा हूँ ABD ट्राइंगल की, त्रिभुज ABD की बात कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों। आप फार्मूला आपको पता ही है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप क्या करोगे? एक H1 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आपने D पॉइंट से, D वर्टिसेस से आपने H1 P पॉइंट पे एक H1 हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हाफ इंटू, और ये लंबाई क्या है? L है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास? हाइट। तो फार्मूला क्या आ जाएगा? हाफ L इंटू H1। अब बात करोगे ABCD का एरिया, तो ये डबल किसका होगा? ABD के एरिया का। तो क्या आएगा आपके पास? LH1 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर इस यहाँ पर H1 हाइट ड्रॉ किया, अगर इस साइड पे B साइड पे, ये L साइड है, ये B साइड है, इस पे B साइड पे अगर H2 हाइट को ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? BCD का क्षेत्रफल क्या होगा? हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा? B, और हाइट क्या हो जाएगा? H2। तो आप अगर पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड आउट करते हो तो क्या कहेगा? 2 इंटू ABCD का एरिया, यानी BH2 हो जाएगा। अब पहली इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को आप अगर देखोगे तो क्या दोनों पैरेललोग्राम का ही एरिया है? अगर पैरेललोग्राम का ही एरिया है, समानांतर चतुर्भुज का ही क्षेत्रफल है, तो ये इक्वल होगा, ये बराबर होगा। तो आपने एक रिलेशन फाइंड आउट किया। कौन सा रिलेशन? कि L/B इज इक्वल टू H2/H1, जहां पर H1 क्या है? इन दोनों साइडों के बीच की दूरी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड है। बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी की बात कर रहा हूं। अगर मैं H2 की बात कर रहा हूं तो क्या है? दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है, यानी डिस्टेंस बिटवीन स्मॉलर साइड है। अगले पॉइंट पे आता हूं। अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम ABCD है, ये आपने प्रूफ किया है हर एक क्वाड्रिलेटरल में, रेक्टेंगल में मैंने आपको प्रूफ भी बताया है कि P कोई इनसाइड द पैरेललोग्राम कोई पॉइंट है, कोई बिंदु है, और इस साइड का एरिया आपने स्मॉल A1 कंसीडर किया और इस साइड का आपने A2, इस साइड का A3, इस साइड का A4 आपने कंसीडर किया,
तो रिजल्ट क्या फाइंड आउट होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्रूफ करने का तरीका मैंने रेक्टेंगल में आपको बताया। क्या होगा, आमने सामने की एरिया का सम इक्वल होता है। आमने सामने a1 प्लस a3 इज इक्वल टू a2 प्लस a4 होता है। ऐसा पैरेललोग्राम में भी अप्लाई होता है और सारे क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई होता है। आपने सीखा, स्क्वायर में भी सीखा और साथ में किसमें, रेक्टेंगल में भी सीखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?